बीगन मोसमात बीगन मोहली, वो 2.5 एकड़ जमीन आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसकी जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना सरकार खुद लिखती है कि 16 में किया। 16 के बाद 2022 तक उनकी जमीन पर कोई उपयोग नहीं हुआ और अब कह रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी 2.5 एकड़ जमीन की मुझे जरूरत नहीं है। 5 वर्षों तक मेरे जमीन को होल्ड रखा, मुझे चढ़ने नहीं दिया। यानी मुझे यानी रैयत को, मैं रैयत की तरफ से खड़ा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे आपने चढ़ने नहीं दिया। और दूसरा मैंने कहा अडानी पावर प्लांट में, अडानी पावर प्लांट के कुछ गांव पेटवी, रंगनिया, सोंडिया, पूर्वेडी, गायघाट, ये सरकार खुद कह रही कि 2016 में अधिसूचना जारी हुई और 2018 यानी 2 वर्ष के बाद उस जमीन को हमने वापस कर दिया। आपने 2 वर्षों तक वहां भी मुझे चढ़ने नहीं दिया, कोई खेती करने नहीं दिया। तो इस काल खंड का सरकार मुआवजा दिलाना चाहती है कि नहीं, ये सरकार से मेरी पहली मांग। कानून में परिवर्तन का आपको कोई अधिकार नहीं दिया है भारत सरकार ने 2013 के कानून में, आप उससे इतर चले गए हैं और आपने लैंड बैंक ले लिया और जो भूमि अधिग्रहण 2013 में था कि भाई भूस्वामियों को भी वापस करेंगे, उस बात को आपने छोड़ दिया। तो हम आपसे इतना ही जानना चाह रहे हैं सरकार से कि आप भूस्वामियों को वापस करने का भी जोड़िए, क्योंकि वह कानूनन वैध है। आपका यह कानून उस 2013 के कानून के अनुसार अवैध है। मेरा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय यह स्पष्ट है और ये 5 खंडों में प्रश्न है। पहला खंड ये है अध्यक्ष महोदय कि हमने भूमि अधिग्रहण 2013 के प्रावधानों का जिक्र किया है, जिसकी धारा 101 का, और फिर उस भूमि अधिग्रहण 2013 के आधार पर जो झारखंड सरकार ने 2015 में नियमावली बनाई उसकी धारा 37 का हमने जिक्र किया है। उसके पहला खंड ये है और सरकार ने भी मेरी बात को लगभग मानने का प्रयास किया है, लेकिन जो बात हम चाह रहे उस बात का सरकार ने जिक्र नहीं किया। अगर आप देखिए अध्यक्ष महोदय, अगर इसे पढ़ें तो सरकार ने यह बात मानी है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 101 के प्रावधान, जबकि इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, उसे प्रत्यार्पण द्वारा यथास्थिति मूल स्वामी या स्वामित्वों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में वापस किया जाएगा। ये सरकार मानती है कि 2013 में ये बातें अंकित है और सरकार आगे कहती है कि इसी के आधार पर यानी अधिनियम 2013 की धारा 109 की उपधारा 1-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत झारखंड सरकार ने 2015 नियमावली बनाई है, जिसके नियम 37 के तहत जो इन्होंने वर्णन किया है, कहा है कि अधिकृत अनुपयोजित भूमि को सरकार के लैंड बैंक में वापस करने का प्रावधान किया गया है। ये अगर आप गौर करें अध्यक्ष महोदय तो देखिए सरकार ने कहा कि भाई हम किसका उपयोग किए, मैं केवल उसको पढ़ता हूँ 109 को अध्यक्ष महोदय, वो मेरे पास धारा है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ 109। जिस उस 109 क्या कहती है, धारा 109 कहती है अध्यक्ष महोदय कि इस अधिनियम के उन प्रावधानों के अधीन अथोचित सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए अधिसूचना द्वारा केवल नियम बना सकेगी, उसमें बदलाव नहीं। और उसके आगे धारा 2 अगर आप पढ़े, और मैं स्पष्ट पहले अंग्रेजी हिंदी दोनों में पढ़ता हूँ अध्यक्ष महोदय, हिंदी में पहले पढ़ता हूँ कि विशेषकर तथा पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, इस पर मैं जोर दे रहा हूं, व्यापकता को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना ऐसे नियम सरकार कोई नहीं बना पाएगी। मैंने जो अपने भूमि अधिग्रहण 2013 के आधार पर जो यह नियमावली 2015 बनी है, केवल उसको कैसे प्रोसेस में हम लाए, केवल इतना बनाना है, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ये कहती है धारा 2। लेकिन आपने परिवर्तन कर दिया। अगर उत्तर को पढ़े कि खंड 1 में इन्होंने कहा कि भाई 2013 में यह वर्णन है कि भाई मूल स्वामी या स्वामित्वों को भी वापस कर सकती है, इस बात को इन्होंने छोड़ दिया, केवल कह दिया क्या लैंड बैंक में हम रख सकते हैं। तो सरकार से मेरा पहला प्रश्न है कि भाई लैंड बैंक के साथ साथ जो धारा 2013 में है,
जो पिछली सरकार ने इसे किया, जिसे अधिकार नहीं था राज्य सरकार को, उससे इतर जाकर के यह जो नियम बना है, क्या सरकार इस नियम पर पुनर्विचार करते हुए उस पर स्वामित्वों को यानी रैयतों को वापस करने का भी जोड़ना चाहती है, जो कानूनन वैध है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने उत्तर भी पढ़ा। पीछे भी एक था, इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लेते तो। क्योंकि इन्होंने जो सवाल किया था खंड 2 में, जो जैसा उन्होंने कहा कि धारा 93 अस्पष्ट भू अर्जन की प्रक्रिया पूरा नहीं होने पर या पहले ये जो खंड 1 का उत्तर है ना कि लैंड बैंक में, पहले उसको बोल रहे हैं। पहले आप ऊपर की चीजों को देखिए। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हमने 109 का उपयोग करते हुए, जिसमें 109 में राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि आप कानून बना सकते हैं, केवल प्रोसेस नियम बनाना है आपको, जो कानून का अनुपालन हम कैसे करेंगे, इतना ही अधिकार है। कानून में परिवर्तन का आपको कोई अधिकार नहीं दिया है भारत सरकार ने 2013 के कानून में। आप उससे इतर चले गए हैं और आपने लैंड बैंक ले लिया, और जो भूमि अधिग्रहण 2013 में था कि भाई भूस्वामियों को भी वापस करेंगे, उस बात को आपने छोड़ दिया। तो हम आपसे इतना ही जानना चाह रहे हैं सरकार से कि आप भूस्वामियों को वापस करने का भी जोड़िए, क्योंकि वह कानूनन वैध है। आपका यह कानून उस 2013 के कानून के अनुसार अवैध है। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक जी ने सवाल किया है कि रांची और गोड्डा जिला के, वो तो बात की बात है। माननीय मंत्री जी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें इतना है, जो भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन के लिए जो कानून बना हुआ था, उसमें जो अनयूज्ड लैंड है, अनुपयोगी जमीन जो आपने व्यवहार में नहीं लाया, तो उसको भूस्वामी को लौटाना था। उस भूस्वामी को नहीं लौटा करके उसको सीधे लैंड बैंक में रखने के लिए बोल रहा है। और माननीय सदस्यों का कहना है कि चूंकि भारत सरकार का जो नियम है, नियम में भी वो चीज है कि आप भूस्वामी को भी लौटाने का प्रावधान है। तो आपसे इतना ही मांग रहा है कि क्या पहले जो गलती हुआ है वही रहेगा या इसमें आपने कुछ परिवर्तन करेगा? अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि इसको भूस्वामी को वापस कराने के लिए निश्चित रूप से उसमें गलती हुई तो उसको सुधारते हुए उसको हम लोग शामिल किया। हो गया पहला खंड, 5 खंड है इसमें अध्यक्ष महोदय। ये तो पहला खंड है। दूसरा खंड है कि अगर ये वापस करते हैं तो दूसरा, उसी में हमने कहा कि जो जिंदल कंपनी की जमीन 5 वर्षों से अनयूज्ड थी, उसी का उदाहरण हमने दिया है। उस जमीन को वापस करने के लिए सरकार ने नोटिस की उपायुक्त को, यानी स्थानीय सरकार को। स्थानीय सरकार ने इनसे 6/1/2021 को सलाह मांगी है। भाई 6/1/2021 कितने दिन हो गए आप समझिए जरा, 1 साल से अधिक हो गया। खुद सरकार उत्तर में लिखी है कि भाई उपायुक्त ने हमसे सलाह मांगा है सरकार से कि भाई जिंदल कंपनी की जमीन पुराने कानून के अनुसार लैंड बैंक में ले या कि ना ले, ये सुझाव मांगा है। तो सरकार 1 वर्षों में अब तक सुझाव उसे क्यों नहीं दिए, ये दूसरे खंड का मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, ये निश्चित रूप से विलम्ब हुआ है। जैसा 6/1/2001 1 साल से ऊपर हो गया, इस पर हम लोग देखवा लेते हैं और इसमें विलम्ब होने पर जो भी हमारे पदाधिकारी इस तरह से विलम्ब किया है उस पर भी हम लोग जांच करवाते हैं। ठीक, ये 2 खंड हुआ अध्यक्ष महोदय। तीसरे खंड में हमने ये कहा है, जो उसे आप समझे पहले तब फिर उसका उत्तर आ जाएगा अध्यक्ष महोदय, कि भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया होती है कि पहले अधियाचना देती है कंपनी, उस अधियाचना के असेसमेंट करके कई उसके भाग है। इसके बाद सामान्य सरकार एक नोटिस निकालती है अखबारों में भूस्वामियों को धारा 11 के तहत कि भाई आपकी जमीन हम ले रहे हैं इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए, यह पब्लिक पर्पस है। इसके बाद धारा 11 में यह कहता है अध्यक्ष महोदय, ये बातें अंकित है धारा 11 में, कि इसके बाद भूस्वामी उस जमीन पर अपना कोई काम नहीं कर पाएगा, केवल उस
पंक्ति को पढ़ता हूं तो स्पष्ट होगा अध्यक्ष महोदय। धारा 11 के खंड 4 पढ़ता हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के तिथि से उस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरे होने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करेगा, यानी कोई उपयोग नहीं करेगा, या कोई समव्यवहार कारित काम नहीं कराएगा जिससे भूमि पर कोई अवसर उत्पन्न करेगा। यानी 11 ये कहता है। हम कह रहे कि भाई 11 के तहत आपने जमीन पर नोटिस कर दिया और मेरी जमीन को आपने 2 सालों तक 5 सालों तक होल्ड करके रखा अध्यक्ष महोदय, और फिर अचानक आप कहते कि मुझे आपकी जमीन की जरूरत नहीं है, हम जमीन आपकी नहीं लेंगे। तो यह जो 5 वर्षों का कालखंड रहा अध्यक्ष महोदय या 2 वर्षों का, इस कालखंड का मुआवजा देने का प्रावधान है एक्ट 93 के तहत। मैं केवल आपको समझा रहा हूं ताकि सरकार के सामने आए। 93 ये कहता है अध्यक्ष महोदय कि अर्जन का पूरा होना आवश्यक या पूरा न होने पर मुआवजा निर्धारित किया जाना है। यानी अगर भूमि अर्जित नहीं की गई, हमने वापस कर दिया, अधियाचना वापस ले ली, तो वह जो कालखंड होगा जिस कारण से हमें उस जमीन पर खेती करने नहीं दिया या अन्य काम करने नहीं दिया, इसका असेसमेंट करके सरकार को पैसा देना होगा, यानी वहां का डीसी असेसमेंट करेगा। उसी के तहत हमने 2 प्रश्न लाए हैं अध्यक्ष महोदय। एक हेतु रांची के हेतु अंचल का, एक जमीन मौसमात उनका नाम है, उनकी जमीन यही हेतु अंचल में अध्यक्ष महोदय मौजा, उसके 2.5 एकड़ जमीन है, जिस जमीन का मैंने इसमें वर्णन किया है। बीगन मौसमात बीगन मोहली, वो 2.5 एकड़ जमीन आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसकी जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना सरकार खुद लिखती है कि 16 में किया। 16 के बाद 2022 तक उनकी जमीन पर कोई उपयोग नहीं हुआ, और अब कह रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी 2.5 एकड़ जमीन की मुझे जरूरत नहीं है। 5 वर्षों तक मेरे जमीन को होल्ड रखा, मुझे चढ़ने नहीं दिया, यानी मुझे यानी रैयत को, मैं रैयत की तरफ से खड़ा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे आपने चढ़ने नहीं दिया। और दूसरा मैंने कहा अडानी पावर प्लांट में, अडानी पावर प्लांट के कुछ गांव पेटवी, रंगनिया, सोंडिया, पूर्वेडी, गायघाट, ये सरकार खुद कह रही कि 2016 में अधिसूचना जारी हुई और 2018 यानी 2 वर्ष के बाद उस जमीन को हमने वापस कर दिया। आपने 2 वर्षों तक वहां भी मुझे चढ़ने नहीं दिया, कोई खेती करने नहीं दिया। तो इस कालखंड का सरकार मुआवजा दिलाना चाहती है कि नहीं, ये सरकार से मेरी पहली मांग। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसा रांची जिला मुआवजा हेतु खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या इतना 2.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना हेतु धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना की कार्रवाई की गई है महोदय। जैसा अभी माननीय विधायक जी भी कह रहे हैं, राशि के अभाव में योजना व्यवगत हो गई है और अधियाची विभाग ने अपने पत्रांक 404 दिनांक 23/7/2020 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त भूमि का अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं बताते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई स्थगित रखने का अनुरोध किया गया। अडानी पावर लिमिटेड गोड्डा के द्वारा वर्णित मुआवजा पेटवी, रंगनिया, सोंडिया, पूर्वेडी एवं गायघाट के अधियाचना दिनांक 28/12/2016 को दिया गया था, परंतु उक्त मुआवजा का अधियाचना 30/8/2018 को वापस ले लिया गया है महोदय। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्राधिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 93 की उपधारा 2 अंतर्गत भूधारी हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भू छिद्रण अन्य भू अर्जन की प्रक्रिया से कोई क्षति नहीं हुई है महोदय। इस कारण भू अर्जन की वापसी के उपरांत किसी अवैध प्रतिकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप हस्ताक्षरी हैं अध्यक्ष महोदय? हस्ताक्षरी हैं? लैंड से होगा तो इसलिए बोलना चाहते हैं। हस्ताक्षरी नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप बोलिए। अच्छा, अनुमति है तो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का माने करीब आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया, करीब नहीं मिला है सर। अध्यक्ष महोदय, जमीन किसी प्रयोजन के लिए अधिग्रहण का मामला है
और प्रदीप जी ने कहा समव्यवहार के बारे में। मैंने जमीन को आपने उसको प्रयोजन के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दिए, नोटिस जारी कर दिए, और नोटिस जारी करने के बाद में उसमें 3 साल हो 2 साल हो वो किसी तरह का उसमें खेती करना काम नहीं कर सकता है। मैंने समव्यवहार नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति मैंने 3 साल तक अब तो उसको कुछ नहीं किए, बाद में हम 3 साल के बाद में बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो इस परिस्थिति में 3 साल में जो 1 साल में खेती होता है, तो खेती होने के बाद में कितना उसका क्षति हुआ खेती, उसका आकलन करना और मान्य आकलन सदस्य, करने के बाद मान्य सदस्य, उसमें सिर्फ वही नहीं है, उसमें और एक लाइन जुड़ा हुआ है। उसमें लाइन ये जुड़ा हुआ है कि धारा 93 की उपधारा 2 अंतर्गत भूधारी ऑब्लिक हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस, भू छिद्रन, अन्य भू अर्जन की प्रक्रिया से क्षति नहीं हुई है, मैंने अनटच्ड है, वर्जिन है जमीन। एक मिनट हम पढ़ देता हूं। इस कारण भू अर्जन की वापसी उपरांत किसी अवार्ड प्राधिकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका कहना ठीक है, आपने प्रश्न के उत्तर को पढ़ा है, हम प्रश्न के उत्तर से कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। प्रश्न के उत्तर से हम असहमत ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आपने मेरी बात यह मानी कि भाई 2 साल वापसी में हमें लगा। आपके छिद्रन यानी छिद्रन तो वो टेस्टिंग है, छिद्रन टेस्टिंग है, नोटिस टेस्टिंग है, लेकिन आपके नोटिस 11 के बाद आपने हमको बंधेज किया, उस जमीन पर चढ़ने से हमने खेती नहीं की। वहां के लोगों ने आवेदन दिया कि हम 2 सालों से खेती से वंचित हैं, उसके बारे में कोई असेसमेंट नहीं हुआ। ये पहली बात जिसको करना है। और दूसरी जो आप खुद कह रहे हैं एयरपोर्ट की जमीन पर, कि अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी यह कह रही है कि हमें स्थगित रखा जाए, हमें जरूरत नहीं है। स्थगित रखा जाए यानी मतलब क्या है? हमारी जमीन को या तो हमें वापस कीजिए, अभी अथॉरिटी हमें चढ़ने भी नहीं दे रहा कि नहीं आपके भू अधिग्रहण की प्रक्रिया में 2.5 एकड़ जमीन है, कितनी वैल्यूएबल जमीन होगा आप समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय। तो आप पहला काम हमें कि हमें दिलाइए जमीन, और दूसरा 5 वर्षों तक आप रखे। तो आप हमको जब एक्ट 93 कहता है कि हमको मुआवजा देना है, सरकार भी मान रही है, तो आप हमें मुआवजा दीजिए जो हमें क्षति हुई है। असेसमेंट कीजिए, आपके असेसमेंट के तरीके हो सकता है आपके असेसमेंट के तरीके को मैं चैलेंज करूं अलग से, वो अलग विषय है, लेकिन अभी तो पहला आप असेसमेंट कीजिए। और दूसरे भाग में जो हमको खेती से वंचित किया गोड्डा की इन 6 गांवों के रैयतों को, आप उसका भी असेसमेंट कीजिए। हो सकता है कि जल्दीबाजी में आपके उपायुक्त ने यह बात लिख के भेज दिया होगा, आप किसी दूसरी कमेटी से असेसमेंट कराइए, या फिर से उपायुक्त को रिमाइंडर कीजिए कि भाई 2 वर्षों में खेती वहां के लोगों ने किया कि नहीं, उनके लोगों से आवेदन, क्योंकि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है या कोई प्रमाण है कि हमने खेती की है जबरदस्ती उस जमीन पर, उसके प्रमाण हमको दीजिए कि आपने खेती कर ली फिर भी आप मुआवजा मांगते हो। हम कह रहे हैं कि रैयत के तरफ से कि हमने खेती नहीं की और उसके मेरे पास प्रमाण है, तो हमको आप मुआवजा दीजिए, यह मैं मांग करता हूं। और ये सरकार को देना नहीं है, कंपनी को देना है, अथॉरिटी को देना है अध्यक्ष महोदय, सरकार को केवल असेसमेंट करना है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सरकार से, माननीय मंत्री महोदया से, काफी वो इन चीजों को जितनी सरल दिखती है उतनी गहराई से चीजों को देखती है। आपने उत्तर देखा होगा, उनकी गहराई है। लोग भले उनको झारखंडी महिला समझ के हल्की समझ ले, लेकिन मैं जानता हूं कि इन प्रश्नों की गहराई में गई है और समझने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन्हें, लेकिन आप इतना करा दीजिए महोदया, मंत्री महोदया से मेरा आग्रह होगा कि आप यहाँ रांची उपायुक्त को निर्देश दें कि भाई कितनी क्षति हुई, और मोहिली को जमीन वापस कराने का भी आप निर्देश दें। साथ ही यह जो गोड्डा के 5 गांवों का फिर से उपायुक्त असेसमेंट करे कि खेती के कारण उन्हें कितनी क्षति हुई है, उसका मुआवजा दे। बस इतनी मेरी मांग है। मान्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से उपायुक्त से उसको असेसमेंट करवाते हैं, और जो भी उसका फलाफल आएगा उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बहुत समय भी बस बिगन मोहिनी को नहीं, हम जमीन वापस या मुआवजा जो भी है और डीसी से हम लोग रिपोर्ट मंगाते हैं, उसके बाद ही क्या उसमें वो उपयुक्त होगा उसी आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे महोदय। इसमें आपके माध्यम से आश्वस्त करना। धन्यवाद।